तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इन द लेसन नंबर 4 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। और एज प्रॉमिस्ड इन लेसन नंबर 3 आज बात करेंगे कंट्रोल फ्लो और लूप्स और थोड़ा थोड़ा कोड कैसे करते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कोड ब्लॉक्स। ये मेरा घर का कंप्यूटर है। तो आज सबसे पहले कवर करते हैं इफ़ स्टेटमेंट को। इफ़ स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है, हम लिखते हैं इफ़, यहाँ पे आएगी एक कंडीशन और अगर ये ट्रू हुआ तो कुछ काम करेंगे हम, नहीं ट्रू हुआ, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो हम एक कीवर्ड लिखते हैं एल्स, और ये एल्स में वो काम करेंगे जो हमें तब करना है जब स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है। तो चलिए सिंपली देख लेते हैं कि ये नंबर ऑड है या इवन। सॉरी, int a is equals to 4। तो इफ़ a mod 2, सॉरी मैंने इफ़ तो पहले लिख दिया, a mod 2 इक्वल टू 0, printf करेंगे even else printf odd। क्या होता है कि जैसे इफ़ या फिर लूप के बाहर भी कोई स्टेटमेंट है, अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो आप ये ब्रेसेस को ओमिट भी कर सकते हैं, तो उससे होगा कुछ नहीं, बस सिर्फ ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वाली नहीं होगी। तो अभी इसको अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पे इवन आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको हम 1 कर देंगे तो हमारे पास ऑड आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो इफ एल्स हो गया। अब देखते हैं कि कुछ ऐसा कि जहाँ पे इफ एल्स में नेस्टिंग करनी पड़े। तो नेस्टिंग में बता देता हूँ, बहुत ही कुछ मतलब बहुत इजी चीज़ है नेस्टिंग। तो नेस्टिंग में क्या होगा कि ठीक है, तो इफ़ नंबर इज़ इवन तो इवन प्रिंट करेगा, ऑड है तो ऑड प्रिंट करेगा। अब हमें ये देखना है कि ऑड नंबर्स में अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो हम ग्रेटर देन 10 प्रिंट करेंगे, लेस देन 10 है तो लेस देन 10 प्रिंट करेंगे। ऐसे ही कर देंगे, बस कुछ मान लेते हैं। तो ऑड तो है नंबर। अब इसके भी अंदर यहाँ पे हमें या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरी चीज़ एक काम ये कर सकते हैं कि एल्स इफ ए ग्रेटर देन 10 तो हम प्रिंट करेंगे ग्रेटर देन 10 ऑड, एल्स लेस देन 10 ऑड। ठीक है, तो ये अपना हाँ लेस देन 10 ऑड, क्योंकि नंबर था 1 हमारे पास। अच्छा, आपको दिख ना रहा हो तो मैं जूम कर दूँ क्या, थोड़ा सा बेटर, मज़ेदार आ रहा होगा, बढ़िया एकदम लग रहा होगा। अच्छा, सी में क्या होता है कि सी में ऐसा आपने बाकी लैंग्वेजेस में देखा होगा, पाइथन या फिर जावा या फिर सी प्लस प्लस में भी इवन, तो उसमें कोई डेटा, एक डेटा टाइप होती है बूलियन या फिर बूल करके। तो बूल होती है सी प्लस प्लस में, बूलियन होती है जावा में, पाइथन में भी कुछ ना कुछ होता होगा, ट्रू फॉल्स, जो भी डेटा टाइप है सब लैंग्वेजेस में होता है। सी में एक्चुअली क्या होता था कि यहाँ पे इंटीजर्स यूज़ होते हैं। सो इफ़ द रिजल्ट इज़ 0 दिस मीन्स फॉल्स, इफ़ द रिजल्ट इज़ 1 और ग्रेटर देन 1 दिस मीन्स इट्स ट्रू। ठीक है, तो एक बार 2 टाइप करके देखते हैं। नंबर हमारा ऑड है बट यहाँ पे हमने 2 टाइप कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे इवन प्रिंट होगा। ठीक है, तो 0 मीन्स फॉल्स, एवरीथिंग एल्स मीन्स 1। अगर हम यहाँ पे -1 भी टाइप करते हैं देन ऑल्सो इट्स अ ट्रू कंडीशन। तो ये सी का स्पेसिफिक है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर यूज़ होता है बेसिकली। दो ही आप कह सकते हैं, 2 या 3 ही डेटा टाइप्स जो मैंने आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था कि इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। तो उसी के बेसिस पे पूरा सी जो है वैसे हम यूज़ करते हैं। और कोई डेटा टाइप है नहीं हमारे पास, हम स्पेसिफिक डेटा टाइप बना सकते हैं बाद में, बट वो काफ़ी बात की बात है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, हम लूपिंग देखेंगे, लूप कैसे करते हैं। तो इस बारे में पहले लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि कंप्यूटर्स रेपिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस टाइम कुछ भी चीज़ रिपीट कर सकते हैं, इंसान को करने में बहुत समस्या होती है। तो इसलिए कंप्यूटर्स के ऊपर हम और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना सकते हैं बेसिस रेपिटेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें प्रिंट करना है, कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे हमें प्रिंट करना है कि हेलो 10 बार प्रिंट करना है, तो अब हमें ये 10 बार लिखना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। नॉर्मली रियल वर्ल्ड में अगर आप टाइपराइटर यूज़ कर रहे हो तो आपको हेलो 10 बार फिजिकली टाइप करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। अभी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सिंटैक्स समझाता हूँ अभी। x इक्वल्स 0, x लेस देन 10, x प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या होगा कि हेलो 10 बार प्रिंट होगा। इसको नई लाइन पे प्रिंट कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेलो हमारा 10 बार प्रिंट हो गया है। अब ये लूप काम कैसे करता है, तो फॉर है एक कीवर्ड। अच्छा, अभी जो फॉर कीवर्ड है ये बोलता है कि सुनो, मैं ब्रैकेट के अंदर तुम्हें 3 स्टेटमेंट देने वाला हूँ। ये कंपाइलर से बोल रहा है कि ऐसा बताओ प्रोसेसर को कि मैं 3 स्टेटमेंट देने वाला हूँ।
पहली स्टेटमेंट होगी एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, या फिर बेसिकली लिख तो कुछ भी सकते हैं इसमें, बट इसका रिजल्ट इग्नोर हो जाएगा। इसका रिजल्ट यूज़ होगा दिस इज़ अ कंडीशन। तो जब भी ये प्रोग्राम कंपाइल होके बाइट कोड बोल रहा है, जावा की आदत हो गई है, जब ये प्रोग्राम कंपाइल होके बाइनरी में बनेगा, कंपाइल होगा, लिंक होगा, उसके बाद पूरा अपना बाइनरी कोड बनेगा, कहीं पे ये कंडीशन जाके बैठ जाएगी कि x को 10 से कम होना चाहिए, तब मैं ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये है कंडीशन, इसी का रिजल्ट यूज़ होता है, बाकी दोनों का नहीं होता है। ये सब हम अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं कि अपना ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ये लूप की कंडीशन हो गई, ये अपना काउंटर का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो बेसिक जो ढांचा है फॉर का वो ये है। इसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, x को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब क्या होगा कि अपना मेमोरी में ये सब इस बात कर चुके हैं कैसे क्या होता है कि मेमोरी में x नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसमें ज़ीरो वैल्यू होगी, एक ज़ीरो वैल्यू होगी बेसिकली। ठीक है, 4 बाइट का होगा, सब में ज़ीरो भरा होगा। अब क्या होगा कि लूप में अंदर घुसने से पहले वो चेक करेगा कि क्या ये 10 से कम है। हाँ, ये 10 से कम है, तो हम लूप में जाके हेलो प्रिंट करके, तो इसको मैं थोड़ा पेंटिंग करके समझा देता हूँ, का इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, और ये है आपका जो भी आपको काम करना है। ठीक है, तो पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर कंडीशन चलेगी, फिर अगर ट्रू हुई तो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये पूरा चलाने के बाद ये सबसे पहले जाएगा यहाँ पे, अपना इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद ये जाएगा कंडीशन पे। अब पूछेगा कि ये 10 से कम है कि नहीं, तो अभी क्या था, 0 थी वैल्यू, तो x प्लस प्लस, ये मैंने शायद बताया नहीं है, बट x प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि x में 1 ऐड कर दो, 0 की जगह अब हो जाएगा 1। तो अब ये पूछेगा इससे कि यार 1 इज़ लेस देन 10, हाँ भाई 1 तो 10 से कम है, तो ये फिर चला जाएगा। ऐसे ही करते करते 2 3 4 5 इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, और फाइनली जब इसकी वैल्यू 9 होगी, ये प्रिंट होगा, प्रिंट होके फिर से ये 10 होगा, 10 होके वापस आएगा। अब ये पूछेगा x लेस देन 10, क्या x 10 से कम है, नहीं, x 10 से कम नहीं है, x 10 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स और लूप हो जाएगा ख़त्म, बंद हो जाएगा, फिर हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो लूप सिंपली ये कंडीशन के बेसिस पे चलता है। फॉर ने हमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा दी, एक इनिशियलाइजेशन और एक फॉलो अप इंक्रीमेंट, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंटफ लिख दूँ y, ये प्रिंट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि मैं इंक्रीमेंट ही करूँ। ये 2 स्टेटमेंट्स एक्स ने आगे पीछे, इसने फॉर लूप ने आगे पीछे हमें दे दिए हैं कि ये कर सकते हो ऐसा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा करो। खैर अगर ऐसा किया तो मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स प्लस प्लस अंदर, क्योंकि नहीं तो फिर इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, फिर तो वो चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, कहाँ सेमीकोलन चाहिए भाई इसको, ओह सॉरी। ठीक है, ये अपना वाई प्रिंट होता रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह वाई प्रिंट कर दिया है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ब्रेक लेंगे। फॉर लूप तो हो गया, अब देखते हैं एक और तरीके का लूप, वाइल लूप। और वाइल और डू वाइल लूप मैं आपको बताऊंगा, दोनों सेम होते हैं एक तरीके से। तो अभी क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं और लिखेंगे वाइल x लेस देन 10, सेम ही चीज़ कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बताता हूँ क्या किया है मैंने। ये तो अब क्या हुआ है कि हमने फॉर की जगह बस वाइल लूप लिख दिया है। वाइल का मतलब जब तक, हिंदी में बोले तो जब तक, तो जब तक x की वैल्यू 10 से कम है इतना काम करते रहना है हमें। ठीक है, तो पहली बार 0 थी तो ये काम किया हमने, फिर प्लस कर दिया तो 1 हो गई, फिर ये काम किया हमने, तो जब तक 10 नहीं हो जाएगी तब तक ये काम करना, जैसे ही 10 होगी बाहर आ जाना है। ठीक है, बस वाइल का इतना मतलब होता है। इसका सिंटैक्स अपना फॉर से भी ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे कोई हेल्पिंग स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, सिंपल एक कंडीशन दिया है, कंडीशन के ऊपर ही लूप चलता है। सो द लूप विल से जब तक x से कम है ये काम करते रहो, जैसे ही बढ़ जाएगा इसको हटा देना, बंद कर देना ये लूप। तो वही हुआ है, जब तक x की वैल्यू 10 से कम थी हमने ये लूप चलाया, फिर नहीं चलाया। अच्छा, एक चीज़ होती है, वो होती है द डू वाइल लूप, तो उसमें पहले डू लिखते हैं, बाद में वाइल स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन फिर देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो काम वही हुआ, बस हुआ क्या कि ये बाद में आ गया। ये खैर वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें कम से कम एक बार ये काम करना रहता है। अब जैसे कि मैं ये लिख देता है x लेस देन 0, अगर यही चीज़ ऊपर लिखता ना तो ये चलता ही नहीं, क्योंकि वो कहता कि अरे x की वैल्यू तो 0 से कम नहीं है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो मैं ये चलाऊंगा ही नहीं। लेकिन अब मैंने यहाँ पे डू वाइल में नीचे लिख दिया है, तो डू क्या करेगा, एक बार ही चला देगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एटलीस्ट एक बार चलाइए।
तो वाइल और डू वाइल एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस क्या होता है कि आपको अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि एटलीस्ट एक बार आपको लूप चलाना ही चलाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट, तो आप डू वाइल यूज़ करेंगे, नहीं तो आप वाइल यूज़ करिए, कोई ऐसे बंदिश नहीं है। तो अच्छा, अब जैसे हमने इफ़ एल्स में नेस्टिंग करी थी, इफ़ इफ एल्स ऐसे करके, वैसे लूप में भी नेस्टिंग होती है। तो लूप में नेस्टिंग करके देखते हैं। तो लेट से मैंने कुछ भी लिखा एक्स लेस देन 5x++, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा printf, कुछ प्रिंट कर दिया, स्टार प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 बार स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि नेस्टिंग में क्या होता है कि देखो, प्रिंट तो मैंने 5 बार कर दिया, क्या ऐसा कोई लूप है जो मुझे 5 बार चलाना है ना? थोड़ा एग्जांपल से समझते हो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मुझे इसका डिब्बा बनाना है, तो क्या होगा कि मुझे ये 5 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ है ना, विद अ प्रिंट एफ ऑफ दिस। तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लूप है, फॉर लूप, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ 5 बार रिपीट हो रही है ना? तो क्यों ना हम ये इसी लूप को लूप के अंदर दोबारा से लिख दें, ताकि वो चीज़ फिर से 5 बार रिपीट हो, 5 बार, 5 ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 25 बार। तो 5 × 5 25 टाइम्स। तो इसको यहाँ तक नहीं, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो x हो गया, ये तो वर्टिकल हो गया एक तरीके से, कि कितनी हमें लाइनें प्रिंट करनी है, 5 करनी है मान लो, तो 5 बार हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिया। अब स्टार की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर एंटी y = 0, y <5। अब हम देख रहे हैं इसकी लेंथ, इस तरीके से लेंथ देख रहे हैं। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो भी 5 है, तो 5 ही लिखेंगे, y <5 सिंपल y++ और ये प्रिंट कर दिया हमने ये। अब इसको नई लाइन पे लाने के लिए हम बस एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, जिसको हम ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो डब्बा हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्या हुआ है, बेसिकली लूप के अंदर लूप नेस्ट कर दिया है। तो क्या होगा कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा लूप चलेगा, y 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 तक चलेगा, 5 जैसी होगी बंद हो जाएगा। तो ये करेगा 5 बार स्टार को प्रिंट, ठीक है। अगली लाइन फिर प्रिंट हो जाएगी। अब जब x की वैल्यू 1 होगी, फिर से क्या होगा कि y की वैल्यू 0 से लेके 5 तक चलेगी, 0 1 2 3 4 तक प्रिंट करेगा, 5 जैसी होगी बाहर आ जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू जब 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, मतलब 4 तक होगी, तो y की वैल्यू 0 से लेके 5 तक चलेगी। तो समझ लीजिए ये वाली स्टेटमेंट 25 बार रिपीट हुई, 5 × 5 टाइम्स, और ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ 5 बार, क्योंकि ये सिर्फ x से रिलेटेड थी, इसके पीछे कोई लूप नहीं था, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन दिया जाता है कुछ कोडिंग का, तो हम देख के घबरा जाते हैं, अरे यार ये कैसे करेंगे। जैसे बचपन में, या फिर बचपन में भी नहीं, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपने अपना ये सी प्रोग्रामिंग या कोडिंग पढ़ी हो, या फिर आपने कोई कोर्स किया है, वुड कैम्प किया है, नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपने कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि यार ये पैटर्न प्रिंट करो, ऐसे ऐसे, ये पिरामिड टाइप का, ट्राइंगल टाइप का, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि 1 2, जैसे 1, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 1, ऐसा प्रिंट करो। कुछ ऐसा ऐसे आते हैं क्वेश्चंस कि ऐसे पैटर्न्स प्रिंट करो। तो लोग देख के ही छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये हम कैसे करेंगे, इसमें लूप में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो इस चीज़ में मुश्किल होती है। अब आजकल क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, बूट कैंप्स में से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, फिर अपना वो किसी तरह इंटरव्यू क्रैक करके कंपनी में चले जाते हैं। बट होता क्या है कि बाद में वो स्ट्रगल करते हैं, उनको लॉजिकली जो जैसे कुछ भी कोड में चेंजेस करने हैं या फिर कोई नई चीज़ बनानी है, तो वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि किसी और ने किया हो या नहीं, या फिर किसी और से मदद मांगते हैं, या फिर एआई से लिखवाने लगे हैं आजकल। तो बाद में जाके एरर्स बढ़ने लगती हैं, एरर्स आने लगती हैं, कुछ दिक्कतें आने लगती हैं। फिर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट ये समझें कि आप कोड में लिख क्या रहे हैं। उससे मेरा मतलब है कि जो आप दिमाग में सोच रहे हैं कि यार मुझे कंप्यूटर से एग्जैक्टली ये काम करवाना है, तो मैं एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट्स लिखूंगा तो कंप्यूटर ये काम करेगा। अब जैसे मुझे डब्बा प्रिंट कराना था, तो मैंने 5 बार ये स्टार प्रिंट ऐसे कराया, 5 बार ऐसे 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 करवाया, ऐसे करके करवाया मैंने। तो वो उसको ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंटफ में डब्बा बना के प्रिंट कर सकता था। ज़रूरत ये थी कि मान लीजिए मुझे 7 बाय 8 का डब्बा प्रिंट कराना था, तो
यहाँ मैं बार बार आके प्रिंटफ में थोड़ा ना चेंज करूँगा, मैं उसको कुछ कहीं से वैल्यू दे दूंगा कि 7/8 का डब्बा प्रिंट करो, प्रोग्राम अपने आप कर देगा। तो ये बात होती है, इसलिए बेसिकली कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है कि हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर अपने आप प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देगा। तो लॉजिकली सोच के लिखने वाली बात बस इतनी है कि आप जो एग्जैक्टली चीज़ें सोच रहे हैं वो काम आपको कंप्यूटर से करवाना है, बस इतना आपको सोच के चलना है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाले इसका। ये आपका आज का होमवर्क, आप मुझे कमेंट्स में इसका कोड लिख के ज़रूर दीजिएगा। तो इसमें हम ढूंढते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या ढूंढना है, कुछ नहीं, हम देख रहे हैं कि पहली बार ही क्या हुआ कि एक ही बार प्रिंट हुआ है, दूसरी लाइन में 2 बार, तीसरी लाइन में 3 बार, चौथी लाइन में 4 बार और पांचवी लाइन में 5 बार। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि कितनी लाइनें प्रिंट करनी है। ये तो चलिए हमको जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट में मिल गया n=5। अब हमें देखना है कि कितनी लाइनें प्रिंट करती हैं। n के बराबर करनी है, मतलब 5 करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ढांचा बना लेंगे हम लोग x<5, या फिर n अगर हम लिखते तो उस हिसाब से काम हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि कितनी लाइनें प्रिंट करनी है, और यही चीज़ सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व बेसिकली ऐसे करना है कि जो भी आपके सामने इनपुट आउटपुट है या स्ट्रक्चर है, तो आपको ये सोचना है कि इस इनपुट को मैं इस आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है, अच्छा, अब n=5 आ गया, मतलब कि मुझे 5 लाइनें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5 लाइनें प्रिंट कर दी। अब उसमें कुछ है नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन 5 लाइनें तो करनी ही करनी है ना। तो ये काम मेरा हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा लॉजिकली ब्रेक करना है। जैसे मैंने बताया कि पहली लाइन में मुझे 1 स्टार प्रिंट करना है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और पांचवी में 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 0 है, या एक काम करते हैं x की वैल्यू 1 कर लेते हैं और इसको <5 कर लेते हैं। तो अब लूप 0 to 4 चलने की बजाय 1 to 5 चलेगा। 0 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4 5 चलेगा, बिकॉज x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है एंड हमने कर दिया है इसे <5, मतलब कि 5 से कम या फिर =5 होगा तो ये लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर हमें पहली लाइन पे सिर्फ एक बार ये प्रिंट करना है, तो एक काम करते हैं, एक बार प्रिंट कर लेते हैं इसको, printf*. ठीक है, तो पहली लाइन में तो एक बार कर देगा, लेकिन जब x की वैल्यू 2 होगी तो भी ये एक ही स्टार प्रिंट करेगा। तो ऐसा तो नहीं करना है हमें। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 10 होती है तो 10 स्टार प्रिंट करने पड़ते हैं। तो अब क्या करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है कि अगर मुझे बस इसको इतना बताना है कि मुझे ये स्टार कितनी बार प्रिंट करना है। तो आपको याद होगा कि जब नेस्टेड लूप में हमने देखा था, हमने क्या किया था, एंड y=0, y<5y++। ठीक है, बेसिकली 0 to 4 चल रहा है, इसको भी हम लोग 1 to 5 ही कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने ये लगाया तो पहली बार जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये कितनी बार प्रिंट होगा, 1 to 5 चलेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बार करके 5 लाइनें प्रिंट करेगा। बट हमें वैसा नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि पहली लाइन में एक बार चले, दूसरी में 2 बार, तीसरी में 3 बार। तो जब x की वैल्यू 1 है, मतलब हम यहाँ पर हैं, मुझे चाहिए कि सिर्फ एक बार प्रिंट करे। तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी वैल्यू है अभी इस समय यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, ये ब्रेसेस के अंदर, जो कि हमें ये बताए कि कितनी बार चलानी है। तो वो x है बेसिकली। तो x क्या है कि हमें जिस लाइन पे हैं, जिस लाइन नंबर पर है, उतनी ही बार ये प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, <= इसको कर देंगे x। ठीक है, अब क्या होगा कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप चलेगा 1 to 1, है ना। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप चलेगा 1 to 2, मतलब कि 1 पे प्रिंट करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे बंद हो जाएगा, नहीं करेगा प्रिंट। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं तो थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, और ऐसे करते करते हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। मैं अगर इसको टेंजिबली स्टेप्स में समराइज करूं जो मैंने अभी किया है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि मैंने सिंपली कुछ नहीं किया। स्टेप वन देखा है कि इनपुट और आउटपुट क्या है। इनपुट और आउटपुट आपको अपने प्रोग्राम के देखने हैं कि आपने इनपुट में क्या लिया, आउटपुट में आपको क्या देना। ठीक है, दूसरी चीज़, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनपुट और आउटपुट को कैसे, मतलब इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सोचना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करना है आपको इनपुट को आउटपुट में। उसे कैसे करेंगे, जैसे n=5 को अगर मुझे ये पैटर्न में करना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सबसे पहले एक ढांचा बनाना है, क्रिएट अ स्केलेटन। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि इनपुट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, आउटपुट में हमें ट्रू या फॉल्स बताना होता है, ऐसा होता है। तो
वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। बट क्या करना होगा कि आपको एक स्केलेटन क्रिएट करना था, जैसे हमने अभी स्केलेटन क्रिएट किया कि 5 लाइनें प्रिंट करनी, तो 5 लाइनें तो हम प्रिंट करेंगे करेंगे, उसमें क्या करेंगे वो आगे देखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, लॉजिकली फाइंड पैटर्न्स टू एक्सप्लॉइट। लॉजिकली फाइंड पैटर्न्स टू एक्सप्लॉइट का मतलब कि कोई ऐसा पैटर्न हमें दिख रहा है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। हमें अपने इनपुट और आउटपुट को देख के कोई ऐसा पैटर्न ढूंढना है जिससे हमारा काम आसान हो जाए और उसको यूज़ करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, बट अगर मैं कहूँ कि देखो, मुझे ना ऑड प्लेसेस पे स्टार प्रिंट करना है, इवन प्लेसेस पे नहीं करना है। तो ये काम मुझे करना है 10 बार। सो लेट्स से कि मुझे प्रिंट करना है स्टार, ऑड प्लेसेस पे करना है, इवन प्लेस पे नहीं करना है, इवन प्लेस पे अंडरस्कोर प्रिंट करना है। ऐसे इफ़ यू सी, ऑड प्लेसेस में मैंने स्टार प्रिंट किया है, इवन प्लेसेस पे मैंने अंडरस्कोर प्रिंट किया है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना ये लेके चलते हैं। तो फॉर एंटी x इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस प्लस, और मैंने कुछ किया है प्रिंट, कुछ भी प्रिंट किया है ना मैंने, तो ये मैंने बना लिया स्केलेटन। ठीक है, क्या किया मैंने, इनपुट को देखा, आउटपुट को देखा, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक स्केलेटन बना लिया है कि मुझे कुछ तो प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक। अब कब करना है कब नहीं, उसके लिए हम करेंगे इफ़। अब x की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, अगर ऑड है तो स्टार प्रिंट किया है, इवन है तो अंडरस्कोर प्रिंट किया है। तो इफ़ x मॉड 2 इक्वल टू 0, एंड अगर ऑड हुआ तो हम प्रिंट करेंगे स्टार। ठीक है, तो इतनी सी बात है। सो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि जो मैंने चीज़ जनरलाइज करी है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही पैटर्न फॉलो करें, आप बेसिकली क्रिटिकली और लॉजिकली सोचिए उस प्रॉब्लम के बारे में और उसको कैसे कंप्यूटर से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो मेन मुद्दा वही है, मेन मुद्दा बस यही है कि आपको खुद सोचना है इस प्रॉब्लम के बारे में और कैसे उसे कंप्यूटर्स का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, लूप लगा के, इफ एल्स करके। तो बस इतनी सी बात है, तो इसको चला के देख लेते हैं एक बार बस। ठीक है, ये अपना चल गया। तो अब वापस आ जाते हैं, आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो। और 4 घर वालों से भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने को, क्योंकि यार इससे आसान भाषा में सी लैंग्वेज को बताना बहुत ही मुश्किल है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। सब पता है क्या होगा, 9-9 10-10 घंटे के वीडियो मिलेंगे आपको, उसमें वो क्या करेंगे, अपना वो बस किताब उठाते हैं, सेम कोड वो कॉपी करके टाइप करते जाते हैं उसमें एडिटर में, और कहते हैं कि हाँ भाई ये सी प्रोग्राम हो गई। कोई भी इन डेप्थ ये सब नहीं बताता कि क्या लिखा है, इस वर्ड का क्या मतलब है, अब इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, अंदर कंप्यूटर में इस समय क्या हो रहा होगा। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सब चीज़ें कि और एफिशिएंसी लाने के लिए चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वी हैव दिस, आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया, अपना कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, नेस्टिंग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लॉजिक बनाना। तो आगे 5 to 10 में आई थिंक सी लैंग्वेज की आपको मास्टरी हो जाएगी, क्योंकि अब बेसिक चीज़ें हम लोग सीख गए हैं, अब हम आगे एडवांस चीज़ें करेंगे आगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।